हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। किसने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी? हॉवर्ड गार्डनर ने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। इसका इंट्रोडक्शन है। Howard Gardner, an American psychologist in 1983, gave the theory of multiple intelligence. हॉवर्ड गार्डनर जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन 1983 में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। He said that intelligence is not just one ability like IQ or academics. Every child has different types of intelligence. Some may be good in maths, other in music, some in sports and some in communication. तो हॉवर्ड गार्डनर का कहना था कि जो ये हॉवर्ड गार्डनर का टॉपिक है, ये टॉपिक आपके जो डीपीएससी सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गार्डनर ने कहा था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स या लैंग्वेज, हर बच्चे में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो यही है जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ कि हर बच्चे की इंटेलिजेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। ही सेड दैट इंटेलिजेंस इज़ नॉट जस्ट वन एबिलिटी, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या नहीं है, एक एबिलिटी नहीं है लाइक IQ और एकेडमिक्स। एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हर बच्चे में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। गार्डनर का कहना था सम में बी गुड इन मैथ्स, कुछ हैं जो मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं। अदर्स इन म्यूज़िक, कुछ हैं जो म्यूज़िक में, या फिर कुछ स्पोर्ट्स में, या फिर कुछ ऐसे जो कम्युनिकेशन में अच्छे हों। फॉर टीचर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट to recognize and nurture all types of intelligence in children. टीचर का काम होता है कि बच्चे की जो भी इंटेलिजेंस होता है उसको पहचाने और उसको नर्चर करे, यानी कि उसको बढ़ाए और आगे लाए उस चीज़ को। तो आइए हम वन बाय वन सारी इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने टोटल कितनी दी थी? द 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस की बात की थी। कौन कौन सी हैं वो? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस फर्स्ट, सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि नंबर रीजनिंग में जो स्मार्ट होता है बच्चा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिफ्थ है स्पेशल इंटेलिजेंस, इनको याद करना पड़ेगा। सिक्स्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेवन्थ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और एट्थ है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन समझते हैं ये सारी इंटेलिजेंस के बारे में। फर्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चिल्ड्रन गुड एट स्टोरी टेलिंग, पोएम्स, रीडिंग्स, बुक्स। एग्जाम्पल जैसे राइटर्स हो गए, पोएट हो गए, टीचर हो गए, लॉयर्स हो गए। लिंग्विस्टिक में यही है जो बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है। जो बच्चे कहानी सुनाना, लिखना, कविता पढ़ना पसंद करते हैं उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। इनसे राइटर, पोएट या टीचर बन सकते हैं। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें बच्चे का नंबर रीजनिंग जो होता है स्मार्ट हो, नंबर में, रीजनिंग में, मैथ्स में जो बच्चा स्मार्ट हो। एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, नंबर्स, लॉजिक। चिल्ड्रन हु लव पजल्स, मैथ्स एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस। जो लॉजिकल वाले होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे, इनको पजल्स, रीजनिंग और मैथ्स में अच्छे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? पजल, मैथ्स में और रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं ये बच्चे। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे जो होते हैं ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बनते हैं। थर्ड है म्यूज़िक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट म्यूज़िक, रिदम, साउंड्स।
children who enjoy singing, playing instruments, or identifying sounds. Example, musicians, singers, composers. अब म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले क्या होते हैं बच्चे, ये गाने गाने में रिदम, इंस्ट्रूमेंट्स पसंद करते हैं, वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं, आगे जाके म्यूजिशियन बनते हैं, सिंगर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू यूज़ द बॉडी स्किलफुली फॉर एक्सप्रेशन और फिजिकल एक्टिविटी। चिल्ड्रन गुड एट डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल है जैसे एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स या फिर सर्जन्स। अब बॉडली काइनेस्थेटिक में तो यही हो गया। इसमें जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ बॉडली काइनेस्थेटिक में। जैसे देखो, बॉडली काइनेस्थेटिक में ये आते हैं बच्चे जो खेल कूद में, डांस में, ड्रामा या हाथों से काम करने में एक्सपर्ट होते हैं, वो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं। ये आगे जाकर एक्टर बनते हैं, डांसर होते हैं, एथलीट्स या फिर सर्जन बनते हैं। अब सर्जन का क्या काम होता है, बहुत ही बारीकी से करना। सर्जन अगर ज़रा सा भी कट इधर उधर हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉडली काइनेस्थेटिक, बहुत ही फिनिशिंग होना उनके हाथों में। ठीक है, अब जैसे कि क्रिकेटर वगैरह होते हैं, बॉल कैच करना, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, काइनेस्थेटिक होते हैं ये लोग। नेक्स्ट है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट, एबिलिटी टू थिंक इन पिक्चर्स एंड विजुअल्स। Children who love drawing, map, art, colors, designing. एग्जाम्पल है आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स या फिर डिज़ाइनर्स। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस में पिक्चर स्मार्ट वाले बच्चे आते हैं। जो बच्चे ड्राइंग, रैंक, मैप या डिज़ाइन में अच्छे होते हैं, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये आगे जाके क्या बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं। ऐसे ही बच्चे आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट या फिर डिज़ाइनर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पीपल स्मार्ट। अब ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले बच्चे क्या होते हैं, ये बच्चे दूसरों को समझने, उनसे बात करने, ग्रुप में काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं। ये लीडर, जैसे आगे जाकर ये लीडर बनते हैं, काउंसलर होते हैं या टीचर बनते हैं। सेवंथ है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट वेल विद, अभी ये मैंने जो समझाया वही है, विद अदर पीपल। चिल्ड्रन हु ईजली मेक फ्रेंड, वर्क्स इन ग्रुप, आर एम्पैथी। टीचर्स, लीडर्स, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, जैसे कि भी मैंने समझाया, आगे जाके ये लोग क्या बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, लीडर्स बनते हैं, काउंसलर, सोशल वर्कर्स बनते हैं। सेवंथ है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि सेल्फ स्मार्ट होते हैं ये बच्चे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड oneself, thoughts, feelings, goals. Children who like to spend time alone think deeply, know their strength, weakness. Example है philosophers, psychologists, spirituals, leaders. अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या है, वो बच्चे आते हैं जो अपने इमोशंस, अपनी सोच और अपने गोल्स को समझते हैं। उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये क्या होते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या स्पिरिचुअलिटी लीडर बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 8। कितनी इंटेलिजेंस की बात की है हॉवर्ड गार्ड ने, 8 इंटेलिजेंस की बात की है। और हमारा ये लास्ट इंटेलिजेंस है कौन सी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो नेचर स्मार्ट होते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद नेचर, plants, animals and environment. Children who enjoy gardening, exploring nature, caring for pets. Example, farmers, botanists, zoologists, environmentalist. ये होते हैं जो आगे जाकर बनते हैं। नेचुरलिस्टिक के वो होते हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो प्रकृति से जुड़े रहकर प्रकृति से प्यार करते हैं, पौधे, जानवर, प्राकृतिक चीज़ें से प्यार करना, उनको पसंद करना, उनकी केयर करना, उनको कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। स्ट्रांग होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, बोटेनिस्ट बनते हैं, आगे जाके जूलॉजिस्ट बनते हैं।
नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस फॉर प्री स्कूल DPSC. Every child has different strength, so teachers must not focus only on academics. ठीक है. सेकेंड है एक्टिविटीज़ इन प्री स्कूल शुड ओवरऑल इंटेलिजेंस, स्टोरीज, लिंग्विस्टिक पजल्स, लॉजिकल ड्राइंग, स्पेशल म्यूजिक, म्यूजिकल प्ले, बॉडली ग्रुप गेम्स, इंटरपर्सनल, सेल्फ रिफ्लेक्शंस, इंटरपर्सनल, नेचर वॉक्स, नेचुरलिस्टिक जो अभी मैंने आपको समझाया. थर्ड है हेल्प्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये क्या करता है, हेल्प करता है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में. फोर्थ है टीचर्स शुड ऑब्जर्व ईच चाइल्ड एंड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ दैट सूट देयर इंटेलिजेंस. कंक्लूजन यही है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी शोज दैट देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. नो चाइल्ड इज लेस इंटेलिजेंट, ईच चाइल्ड इज इंटेलिजेंट इन देयर ओन वे. हर बच्चा अपनी एक अलग तरीके में इंटेलिजेंट है. एज फ्यूचर प्री स्कूल टीचर्स वी मस्ट रिकग्नाइज एंड एनकरेज ऑल टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन. अब इसमें क्या है कंक्लूजन में कि गार्डनर ने हमें ये सिखाया है कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, हर किसी की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है. इसलिए एक प्री स्कूल टीचर के रूप में हमें क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, जैसे कहानी सुनना, ड्राइंग, म्यूज़िक, गेम्स, नेचर वॉक्स, ताकि उनका हर तरह से क्या हो, डेवलपमेंट हो सके. याद रखिए कोई बच्चा कम इंटेलिजेंस नहीं होता, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट नहीं होता, बस उसकी इंटेलिजेंस अलग होती है. और हम टीचर्स का मतलब यही काम है कि उसे निखारना, उस चीज़ को निखारना, पहचानना, बच्चा क्या कर सकता है अपनी लाइफ में आगे, किस में ज़्यादा एक्सपर्ट है और किस में बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना. आज का टॉपिक यही था, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का, जो कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ठीक है. जो भी बच्चा DPSC स्टूडेंट है उनको शेयर कीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जो और भी दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके. मिलते हैं अगले एक एजुकेशनल वीडियो के साथ में. धन्यवाद.